रोज 50 आते हैं और एक ही बात कहकर जाते हैं कि उस उस शिवरात्रि की पूजन का ये फल हुआ। आज भी एक बालक सुबह, आप लोग यहाँ थे जो होंगे उनको मालूम होगा, वो दरवाजे से दंडवत करते 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 यहाँ तक आया हो। किस किसने देखा, जरा हाथ उठाओ, देखा है आप लोगों ने जी। तो बालक दंडवत करते हुए आया, तो उसकी सूचना पहुंची कि वो कोई बालक है दंडवत करता आ रहा है। हमने पूछा क्यों भैया, क्यों दंडवत कर रहे हो? कि बहुत समय से प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहा था, पर एक बार शिवरात्रि का ऐसा पूजन कर लिया कि ना जाने कितने टीचरों की पक्की गवर्नमेंट सर्विस लग गई। ये उसकी कृपा हो। अब मैं इनसे कहूंगा जो महाराष्ट्र से आए हैं, अवस्थी परिवार के रिश्तेदार, पूछना चाहूंगा आपको बाबा ने क्या दिया? अब आप बताओ, कहाँ से आए हो आप? हम जलगांव महाराष्ट्र। माइक पास में। जलगांव महाराष्ट्र। जलगांव महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका? एडवोकेट शुक्ला। एडवोकेट शुक्ला। जलगांव में किस जगह पर है? जलगांव से 30 किलोमीटर दूर है। 30 किलोमीटर दूर है। वकील हैं आप? हाँ। बाबा की बड़ी कृपा है, ऐसे ही बाबा आपको सेवा में लगाए रखे। क्या हुआ शिवरात्रि की उस पूजन में? शिवरात्रि के पूजन के टाइम में घर पे मेरी मिसेस और मेरी मम्मी, माइक पास मिले, मेरे मिसेस और मम्मी और मैं, हम शिवरात्रि का पूजन कर रहे थे और बड़ा लड़का होंडा सिटी कार लेके बाहर गया था। तो जलगांव से आते वक्त हमारा पूजन चालू था और आरती शुरू हुई और फोन आया मेरे को, क्या आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है जी। तो हमारी मिसेस आरती रुकाने लगी, तो मम्मी बोले नहीं पहले आरती पूरी करो बोले। आपकी मिसेस आई है साथ में? है। खड़े होंगे जी जी। तो वो आरती पूरी की और उसके बाद में फिर कौन बोला कि आरती पूरी करो? हमारी मम्मी बोले कि आरती पहले पूरी करो शिव जी की, फिर बाद में अपन पूछते हैं क्या हुआ है जी। तो फिर उसके बाद में आरती पूरी करने के बाद 5 मिनट से बड़े लड़के का ही फोन आया जी, क्या पापा गाड़ी पूरी पलटी हो गई है, चारों चक्के ऊपर है, मैं बाहर कैसा आया ये मुझे पता नहीं और मेरे को खरोच भी नहीं है। बाबा यही बाबा की कृपा, यही शिव की आराधना। अब एक पत्र देखिए, बहुत सुंदर सुंदर पत्र आए हैं, पर इतने तो नहीं पढ़ सकूंगा, पर जितना बन सकता है। श्रीमती इंदिरा जी निहुमकर इंदौर सिंधी कॉलोनी से आई है। कहाँ है? हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए, माइक दीजिए जरा। आपने लिखा है दीदी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज, फरवरी में रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी इंदौर सिंधी कॉलोनी से। मैं अपनी कमर से बहुत लाचार थी। 17 साल से मुझे कमर की तकलीफ थी, जो कभी डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हो पाई। रुद्राक्ष उत्सव में अब मैं आपके मुख से सुनना चाहूंगा। दीदी बताएं, क्या बाबा ने कृपा करी आपको? सर मैं 17 साल से बहुत कमर से परेशान थी। कहाँ से आए आप? इंदौर से। इंदौर से। क्या नाम है आपका? इंदिरा जी। सिंधी कॉलोनी जी। बहुत परेशान थी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन का भी बोल दिया था पर ऑपरेशन नहीं कराए। इस बीच में मेरे हस्बैंड भी चले गए, बहुत परेशान हुई मैं। पर यहाँ आई मैं पहली बार कब आए थे यहाँ? रुद्राक्ष महोत्सव में जी। बस जब से फिर मेरी कमर में थोड़ा आराम होने लगा और बिल्कुल अच्छी हो गई। आप दवाई गोली सब बंद कर दी? सब बंद कर। बाबा की कृपा, धन्यवाद बेटिए, यही बाबा की कृपा। माइक ले लीजिए। शिव उपासना का फल क्या है? ना तो कुबेरेश्वर धाम में कोई बेल दी जाती है, ना कोई भभूति दी जाती है। इस कुबेरेश्वर धाम में ना कोई तंत्र विद्या, ना कोई मंत्र विद्या, यहाँ तो केवल एक ही है और वह देव अधिदेव महादेव है। कंकर में शंकर समाया है। आप शिव को बस पहचान जाओ। शंकर है क्या? दुनिया के लोगों ने उनको पिटारे में बंद कर कर रख दिया था। जैसे सांप को पिटारे में बंद कर कर नहीं रख देते, ऐसे लोगों ने शिव जी को बंद कर कर रख दिया था कि शंकर कुछ ही नहीं, बस आपको जपना है, इनको जप लीजिए, उनको जप लीजिए, ये पूजन कर लो, ये कर लीजिए, ये कर लो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है इधर उधर मत भटको। जिसके पास में अंत समय में जाना है, भगवान विष्णु बैकुंठ के देवता हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक के देवता हैं और मृत्यु लोक का देवता है मेरा देवाधिदेव महादेव, जो मृत्यु लोक में रह रहा है, मृत्यु लोक का देव है।
वो आपका जीवन का सर्वस्वता ध्यान करेगा। पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लेना, जायदाद का हिस्सा नहीं देगी। तुम्हारे यहाँ की पड़ोसन हो तो बात दूसरी है, हो दे दे। हमारे सियोर की तो नहीं दे दादा। पड़ोसन को कितना भी तुम चाय पिला लो, चाहे रोटी खिला लो, चाहे कितना भी पांव दबा लो, चाहे कितनी भी धोख लगा लो, चाहे कितना भी जा जाकर उसको प्रणाम कर लो, वो अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं देगी। पर सास कितनी भी गाली दे ले, अपशब्द कह ले, कितना भी झगड़ ले, तो भी जायदाद का हिस्सा तुम्हें ही देगी, सियोर वाला महाराज के नहीं। जायदाद का हिस्सा वो तुम्हें ही देगी। चाहे कितना भी झगड़ लो, कितना भी लड़ लो, कितना भी परेशान कर लो, पर सांस देगी तो तुम्हें ही देगी, उसके सिवाय किसी को नहीं दे सकती। भले वो जाके वृद्धाश्रम में रह लेगी, पर जायदाद अरे जम के तो बोलो तुम्हें ही देगी। उसी तरह मेरा देव आदिदेव महादेव है, मृत्यु लोक में रहते हैं, कंकर शंकर है। तुम चाहे किसी को भी भज लो, पर अंतिम समय में साथ यही देगा। जब दुख आएगा शिव खड़ा मिलेगा, जब कष्ट आएगा शंकर सामने मिलेगा, दुख कटेगा। भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, शिव शंकर जपूं तेरी माला, ओ भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। ओ बाबा सब दुख काटो मारा, ओ बाबा सब दुख काटो मारा। हे हो शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, ओ शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। शमशान वासी हमारा,
शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। 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 शिव शंकर जपूं तेरी माला। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। जय हो। जय हो। वैश्य है मंगल मंगलकारी। वैसे है मंगल मंगलकारी। वैश्य है मंगल मंगलकारी। वैसे है मंगल मंगलकारी। अवधूत रूप तुम्हारा। अवधूत रूप तुम्हारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। 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 शिव शंकर जपूं तेरी माला। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। ओ भोला सब दुख काटो मारा। 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 हे शंभो हे शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी हे शिव, ऐसी करुणा कर दो कि सारा दुख कष्ट रोग बीमारी सब कट जाए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शंकर का उपासक होगा तो काल करेगा भी तो करेगा क्या कर सकते। महाराज काल करे भी तो क्या करेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, सुंदर पुराण कहती है कि बिंदुक के जाने के बाद में चंचुला देवी ने जो शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन ग्रहण किया है वो जीवन का सुख देने वाला। क्या देने वाला है? सुख देने वाला।
अगर चंचुला देवी ने, और किस लिए सुन रही है चंचुला देवी, कि मेरा पति जो प्रेत योनि में पड़ा है उस प्रेत योनि से छूट जाए, उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। चंचुला देवी अगर कथा सुन रही है तो पति को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए श्रवण कर रही है, मुक्त करने, बस छूट जाए ये प्रेत योनि से। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, यदि आप भगवान की भक्ति में लगे हुए हो तो जीवन की सार्थकता, जीवन की एक सार्थकता। अच्छा, एक बात और अच्छे से समझ लो, मान लो आपके यहां कोई आया और आकर दरवाजे से बोला, ए जा तेरे पिताजी के बोल भैरू सिंह आया है, जा बोल क्या। छोरा अंदर गया और अंदर जाकर वापस बाहर आकर बोला, पिताजी अभी नहीं मिलेंगे, अखबार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जम के बोलो जरा, अखबार पढ़ रहे हैं। अब भैरू सिंह के गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, कि मैं इतनी दूर से मिलने इससे आया हूं और ये अखबार छोड़ के नहीं आ सकता। बोलो गुस्सा आए कि नहीं आए? तुम भी किसी के यहाँ जाओ और तुम जाकर के जरा अंदर जाके बोलो तुम्हारे पापा से कि मिलने आए, और अंदर से आके बोले अभी अखबार पढ़ना नहीं मिलना, अभी अखबार पढ़ रहे हैं, वो नहीं आ रहे बाहर। तो इसने फिर कहा जा जाकर बोल करा तेरे पिताजी को। फिर वो गया, पापा पिताजी, पिताजी बोले बोल दे अखबार पढ़ रहे हैं। ये फिर आ गया, अरे मैंने बोला तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, वो नहीं आने वाले अभी यार। इसको गुस्सा आ गया, खूब क्रोध आया, खूब आड़ा टेढ़ा बोला। अगर तुम भी होते तो यही करते। बोलो तो सही कि इतनी दूर से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से अपन उससे मिलने जाओ और व्यक्ति अखबार छोड़कर नहीं आए मिलने, तो गुस्सा नहीं आएगा? अब तुमने तो आड़ा टेढ़ा बोला, गुस्सा भी आया, अब शब्द भी बोले। बताओ कैसा व्यक्ति है, कैसा गंवार व्यक्ति है, इसको समझ में नहीं आता। मैं इतनी दूर से आया और ये कैसा, बताओ अखबार नहीं छोड़कर आ सकता। और मालूम पड़े अब तुम अब की बार फिर उससे मिलने गए और मिलने गए और तुमने कहा जा तेरे पिताजी से बोल भैरू सिंह आया है, और छोरा गया अंदर और अंदर से वापस आया, पिताजी गीता जी का पाठ कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि आ जाएंगे। गीता जी पढ़ रहे हैं और क्यों तो मैं उठा दूं? नहीं 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 मत उठा, पाठ करने दे इसको, पढ़ लेने दे। तुम किसी के जाओ और कोई आकर कह दे जा तेरे पिताजी को कहे, और वो कहे कि रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं, और फिर आप गुस्सा करोगे? जम के तो बोलो नहीं। और वो कह भी रहा है, आप कहो तुम पापा को उठा देता हूं, नहीं नहीं दादा वो रामायण पे से उठे, राम जी मुझे उठा दे, रहने दे दादा, तू ऐसा काम करे ही मत। नहीं उनके तो पूरा पढ़ने दे तू तो दादा, नहीं तुम बोलो तो उठा दूं मैं, नहीं नहीं पढ़ने दे। अब तुम्हें गुस्सा आएगा? नहीं। इंतजार भी करोगे और नहीं भी करोगे तो जाओगे तो भी गुस्सा नहीं आएगा। क्या अब पाठ कर लें दो, हो तारा पिताजी के बोल देना मैं शाम के मिल लूंगा। और अखबार पढ़ने की सुनी थी तो कितना गुस्सा आ रहा था, गीता जी और रामायण पढ़ने की सुनी तो गुस्सा आया क्या? बस उसी तरह से परमात्मा है। तुम जितनी देर सत्संग में लगे रहते हो परमात्मा भी तुम पर प्रसन्न बना रहता है। कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई अपशब्द नहीं। तुम गलत काम में लगे, काम लोभ आसक्ति वृष्णा तृष्णा आदि कादिक मांसाहार मदिरा पान जुआ वृत्ति जितने गलत काम में तुम लगे हो तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? भैरू नाराज होगा कि नहीं होगा कि अखबार नहीं छोड़े? गीता पकड़े तो गुस्सा नहीं आए, रामायण पकड़े तो गुस्सा नहीं आए, शिव महापुराण पकड़े तो गुस्सा नहीं आए, भगवान का भजन पकड़े तो गुस्सा नहीं आए, पर गलत चीज पकड़ोगे तो गुस्सा तो आएगा। कि दिन भर व्हाट्सएप चलाए, एक आध दिन माला भी फैल ले रे।
टच स्क्रीन के चक्कर में पड़ा, इसको भी तो टच कर ले रे, उसका भी भजन कर ले। भगवान नहीं देखता मंत्र क्या है, भगवान नहीं देखता तंत्र क्या है, भगवान नहीं देखता तुम्हारी विद्या क्या है, भगवान तो देखता है तुलसीदास जी का चौपाई निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान केवल भाव देखता, केवल भाव। और मीराबाई के कोई मंत्र नहीं आता था, जब भी गाती थी तो भगवान को रिझाने के लिए। एक बार तानसेन को मालूम पड़ गया मीराबाई भजन गा रही है, संगीत का सम्राट तानसेन, जिसके आज भी पुरस्कार बनते हैं, लोग बाग देते हैं तानसेन सम्मान। संगीत का सम्राट तानसेन एक बार निकल कर जा रहे थे और मीराबाई भजन गाने में लगी थी, तो तानसेन ने एक कोयला उठाया, दीवार पर लिख दिया कृपया राग में गाएं। मीराबाई को राग भी नहीं आती थी, वो तो गा रही थी। उनको कंपटीशन में उतरना है, इसको कौन सा कंपटीशन करना है? अरे बोलो तो सही। बहू तो 2 घंटा तक पेंसिल से लाइन खींचे, फिर डब्बा भरे, फिर बिंदी लगाए, फिर पहले तो काजल ऐसे लगाते थे, आजकल ना जाने ऐसा कौन सा ब्रश आया है, ऐसा ऐसा अब ऐसा ऐसा करके फिर भुकुटी पे कुछ लगा है, और भुकुटी ज्यादा वैसी हो जाए तो कुछ वो तो उसको तो करना है। अभी बूढ़ी अम्मा से कोई कह दे, बूढ़ी अम्मा से कोई कह दे कि तैयार हो जा, तो ऊंचा उछाया बाल भी गंगा फेरी ले, ऊंचा उछाया पी। और आजकल तो नया नया बक्का लागे ऐसा, और कोई बूढ़ी अम्मा से कहते तो वो तो लाल कलर का रिबन बांध बना के तैयार, और कुछ नहीं लगा है, आंख में काजल वाजल लगा, बिंदी लगा के, पटली मटली ले लुआ के, और जो बाहर निकले उसे कौन सा कंपटीशन में जाना? तुम्हें तो गरबा में जाना है, उसे कौन सा जाना? तो कंपटीशन, मीराबाई को कौन सा कंपटीशन करना था? तानसेन ने लिख दिया कृपया राग में गाएं। मीराबाई भजन गाकर उठी, 2-4 लोगों ने कह दिया मीरा अभी तानसेन निकला था, संगीत का सम्राट तानसेन निकला था, तुम्हारे लिए लिख कर गया है और कहकर गया मीरा को दिखा देना। लिखा हुआ था दीवार पर कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने कोयला उठाया, राग के आगे लिख दिया अनु। क्या लिखा? अनु। अब क्या हो गया? कृपया अनुराग में गाएं। मीराबाई ने हाथ जोड़कर कहा तानसेन तक खबर पहुंचा देना कि राग में दुनिया को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है, अनुराग में परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है। मीरा राग नहीं जानती, अनुराग जानती है। भगवान मंत्र नहीं जानता, भगवान तंत्र नहीं जानता, भगवान विद्या नहीं जानता, भगवान तुम्हारा दिल जानता, भगवान तुम्हारा मन जानता है। शिवरात्रि के उस पूजन में लोगों ने, बहुत सारे विद्वज्जन ने बहुत सारे शब्द कहे। कोई ने कहा जो महाराज जी ने पूजन कराई वो मैं संकल्प गलत करा दिया, तो मंत्र कौन बोल रहा था? महाराज बोल रहा था। अरे बोलो तो जम के बोल रहे थे। हम भी जजमान थे जैसे आप जजमान थे, हम भी पूजन कर रहे थे जैसे आप कर रहे थे। श्लोक बोलने वाला विद्वान ब्राह्मण कर्मकांडी था। बोलो सही है कि गलत? अच्छे से अच्छा विद्वान कुंभकर्ण भी जब मंत्र विद्या लेने के लिए गया तो इंद्रासन मांग रहा था, सरस्वती ने इंद्रासन कर दिया। उसमें उसकी क्या गलती थी? अगर मंत्र गलत था पर जितनों ने पूजन करी उनका भाव तो गलत नहीं था। भगवान मंत्र देखा कि भाव देखा? अगर भगवान मंत्र देखता तो आज इनका पुत्र उसी गाड़ी में दवा होता, सामने प्रकट नहीं हो जाता। भगवान मंत्र नहीं देखता, भगवान निर्मल मन सो मोहि पावा।
भगवान मंत्र नहीं देखता, भगवान आपका भाव देखता है। अगर शबरी को मंत्र आते तो भगवान जाते, पर शबरी को तो मंत्र भी नहीं आते थे। बस वो तो झाड़ू लगा देती ने, बुआरी काट देती ने, जल भर के रख देती, पानी लिया थी। और कहते हैं जो बेर माता शबरी ने राम जी को खिलाए थे, वो बेर भी उस दिन के टूटे हुए नहीं थे, 3 दिन पहले के थे। तीन दिन पहले के, और वो बेर शबरी दे रही है, चक चक कर दे रही है, प्रदान कर रही है, क्योंकि शबरी को कुछ नहीं आता। शबरी तो भिलनी की जाई, भिलनी है, एक भील के घर की पुत्री है, वो क्या मंत्र बोलेगी साहब। भगवान मंत्र से नहीं रिश्ता, भगवान तंत्र से नहीं रिश्ता, भगवान विद्या से। एक कई लोग कहते हैं कि उसने विद्या कर दी, दुकान बंद हो गई, उसने ऐसा कर दिया, हमारा व्यापार बंद हो गया। ऐसा अगर कोई करता रहता तो हमने पहले भी कथा में कहा, इतने बड़े बड़े पद पे लोग पहुंच गए, उनको कोई छू मंत्र कर देता झट से नीचे गिर जाता। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही, उनके मालिक को कोई नहीं गिरा दिया। तुम्हारी कपड़ा की दुकान पे ही आया नींबू पटकने, तो तुम दुकान पे लिख दो, इतना बड़ा पर्चा लगा दो, 1 नींबू मत पटको, 10 पटक के जाओ, अचार तो डाल लेंगे। इतने से नींबू से क्या होगा, 1 नींबू से। एक सास ने अपनी बहू को समझाया, देख बेटा, नई नई शादी हुई है, मेरे बेटे को गुस्सा बहुत है, मिर्ची जैसा तीखा है, तो उससे बिल्कुल मत भिड़ना। इतने में बहू भी सिर पे पल्लू लेके बोली, चिंता मत करो, मेरी मम्मी ने मिर्ची का अचार डालना मुझे सिखाया है। तुम काय को चिंता करती है, कितनी भी तीखी हो, अचार वही डाल लेगा, अचार तो तुमको आता है, काय चिंता करती। साथ चुप हो गए, अब बोले क्या इसके आगे, अचार तो कितने ही तीखा। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है। भगवान मंत्र तंत्र से नहीं, भगवान तो निर्मल मन से रीझ गया। मेरी यशोदा रानी को तो कुछ भी नहीं आता था, कन्हैया को उखल से बांध दिया था, भगवान को उखल से बांधा है। ब्रज की गोपियों को कुछ नहीं आता था, लहंगा धरो शीस पे, दही चूनर पाँव। आज के जमाने में तो आप श्रृंगार करना भी जानते हो, पर ब्रज की गोपी तो वो भी नहीं जानती थी। लहंगा सिर पे धर लिया, चुनरी पांव में बांध ली, लाली दई नयन में, लिपस्टिक कहाँ लगाई, सुरमा दिया होठ, काजल कहाँ लगाया, होठ में, दांत थोड़े लंबे लंबे थे, काले काले होठ थे। 16 श्राद्ध में संजा होली नहीं होती, दीवार पे गोबर से बनाते हैं। अब तुम्हारे उधर बनाते कि नहीं बनाते हमें नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ संजा होली दीवार पर ऐसे गोबर से बनाते हैं, चमकीली चमकीली पंदी चिपका चिपका के। तो उसमें वो गीत गाते हैं ना, हिरनी को बड़ा बड़ा दांत, कि थारी अम्मा मारेगी कि कूटेगी। अब वही समझ में आ गया कि छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए। आता आपको? चलो गाओ तो जरा। छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जा, लुढ़कती जा, जा में बैठी संजा संजा, लेंगो टमकाती जा, लुगड़ो चमकाती जा। हाँ बोलती जाओ। जा में, और हिरनी को बड़ा बड़ा दांत, कि थारी अम्मा मारेगी। अब गोपी को नहीं मालूम कि उसको श्रृंगार कैसा करना है, उसको नहीं मालूम, क्योंकि बंसी की सुध में भगवान जब बंसी का नाद करते थे, गोपी सुध भूल जाती थी। उसी तरह शंकर की जब कथा होती है तो पूरे ब्रज मंडल के जैसे ब्रज की गोपियां बंसी के स्वर में भूल जाती थी। आज
शिव महापुराण जब चालू होती है आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, तो मेरा विश्वास कहता है कि पूरे विश्व की माताएं हो चाहे पुरुष हो, वो भी शुद्ध भूल जाते हैं कि कहां हम कथा सुन रहे, उसका चित्तवृत्ति कहां लगा हुआ है, उसका आनंद कहां लगा हुआ। तुम भी ब्रज की गोपी से कम नहीं हो साहब, ब्रज की गोपी से कम नहीं, शुद्ध नहीं। एक ब्रज की गोपी भगवान कृष्ण के साथ रास करने जा रही थी। सास ने कह दिया उधर जा रही है यमुना जी के घाट पर, तो ये पूजन का सामान रखा है, ठंडा करिए आना यमुना जी में। इतने में रोने लगा छोरा। सास बोली छोरा के भी ले जा, घूम के आ जाएगा। छोरा के लिया कमर पे, पूजन का सामान रखा सिर पे। बंसी की सुध में इतनी खो गई, इतनी खो गई, छोरा के तो ठंडा करी आई, पूजन का सामान वापिस लिया। घर पर जब आई, सास ने पूछा क्यों छोरा कहाँ है? ओ राम, फिर दौड़ी, फिर दौड़ी। वो कहाँ रहे? अरे शुद्ध नहीं। अब ब्रज की गोपी कोई मंत्र बोलती थी क्या? जम के तो बोलो जरा। कोई श्लोक बोलती थी, कोई विद्या करती थी, कोई तंत्र विद्या करती थी? नहीं, ब्रज की गोपी तो केवल एक काम करती थी कि दैया भी अगर बिलोती थी तो तेरी सूरत में देखूं नगीना में, शाम आओगे कौन से महीना में। भगवान को हर पल, हर घड़ी, हर क्षण प्रेम से, करुणता से, मन से पुकार लेती थी। हम आपसे भी कहेंगे, ये जरूरी नहीं कि आप हरिद्वार जाकर बैठ जाओ। हम आपसे भी कहेंगे, ये जरूरी नहीं कि आप कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, आप कहीं साधना में जाकर बैठ जाओ। आप तो अपने घर में रहो और भगवान का इतना भजन करो, भगवान का इतना स्मरण करो कि मेरा विश्वनाथ, मेरा महाकाल राजा उज्जैनी छोड़कर तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए। उतना भजन होना चाहिए, उतना तपबल होना चाहिए। फिर वो आए, उज्जैनी छोड़ो भोलाना, उज्जैनी छोड़ो भोलाना, तने याद सता ओ काशी के भोलाना, ने थारी याद सताए। भगवान को केवल हे भगवान, हे परमात्मा, हे शिव, हे करुणा सागर, हे राम, हे कृष्ण, हम कुछ नहीं जानते। हम तो केवल एक ही बात जाने जो तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर पारा। और इसके सिवाय केवल एक बात जाने कि निर्मल मन से जो मिल जाएगा वो आनंद का सुख पा जाएगा। कौरवों ने भगवान कृष्ण के पास खड़े होकर 13 क्षोणी सेना मांग ली और अर्जुन से भगवान बोले अब सेना नहीं। अर्जुन कहता है तुम अकेले ही काफी हो। भगवान बोले मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन कहता है मुझे युद्ध की जरूरत भी नहीं है। समझौता कराना तो जानते हो ना, बहुत है। केची तो बहुत मार्केट में मिल जाए, घर में भी तुम्हारी ड्राज में केची तुरंत कोई कह दे ला केची ला के देना, ड्राज खोली केची निकाल के ला दो, बोला ना लाओ किन लाओ। केची तो तुम 2 मिनट में कोई का कह दे ला जाओ केची लाओ, तुरंत निकाल के ला दो। केची तो कोई भी ला दे, और कहीं का तुमसे कह दे ला सुई ला के दे छोटी वाली, अब ढूंढ ढूंढ ढूंढ, क्योंकि मैंने कैलेंडर में तो टांगी थी। वो कैलेंडर में तो कहीं छोरा छोरी ने तो नहीं करा दी टोरिया, बड़ा बेकार हो गया। ना जाने सुई कहाँ फेंका, न झाड़ू से झाड़ रही, देख सोफा के नीचे तो नहीं है सुई, फिर गिट्टी में देख रही धागा की, उनमें भी नहीं सुई, ढूंढती फिरी। केची सरलता में मिल जाती है, सुई सरलता में नहीं मिलती, संभाल के रखना पड़ती डब्बा के अंदर या किसी में फंसा कर, तब मिलेगी। उसी तरह केची बनना सरल है, काटने वाले तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, पर सुई जैसे जोड़ने वाले मिलना कठिन पड़ जाएंगे।
बहुत कठिन है सुई जैसा मिलना। इनके तो झाड़ू से भी निकालो तो नहीं निकले सुई। गई कहां? काटने वाले तो ढेर मिलेंगे। कहां चक्कर में पड़े हो? कहां भगवान की कथा? कहां शिव पुराण? अरे कहां चक्कर में पड़े हो? वासी हर वाला महाराज का मतलब उनका तो काम ही कथा वाचना। कहां चक्कर में पड़ा? यहां तो सुई सुई ढूंढना कठिन। केची तो कहीं मिल जाए ढेर। ढेर मिले। कितना ढूंढोगे? यहां जहां आप बैठ के कथा सुन रहे हो ना, इस हॉल में कथा होती है तब तक तो आपको जगह दिखती है, बैठ जाते हो। जैसे ही कथा 2 बजे छूटेगी, 2:30 बजे इस हॉल में आके देखना तो सबका गद्दा लगा मिल जाएगा। हमारी जगह, हमारी जगह है जगह। फिर सुबह हुई, इनने सब बटोरा पटक। धन्य हैं आप, आपकी भक्ति। बस ऐसा ही चाहिए। एक बार गद्दा लगा दिया तो उठो ही नहीं। हमारी जगह पर हम बैठने थे, पर कोई आसक्ति नहीं, कोई मोह नहीं। गद्दा उठाया, ऑफिस में धरिया, ओढ़ने का ब्लैंकेट उठाया, धरिया, खुद का बैग भी पटक दिया। कोई आसक्ति नहीं तो एक जरा सा बैग हो तो यूं ही दबाती फिरे मारा बैग। बस अंतिम समय में जैसे यहाँ से सीख के जा रहे हो ना, अंतिम समय में ऐसे ही रहना। भगवान बोले तेरे को दर्द नहीं होगा, इतना तूने फ्रिज ने, कूलर ने, वॉशिंग मशीन ने, बंगला ने, गाड़ी सब तैयार करी, क्षण भंगुर जीवन को मैं तुझे लेकर जाऊंगा, तुझे दुख नहीं होगा। कह देना कुबेरेश्वर धाम में गई थी, गद्दा भी रात के बिछाती थी, न तकिया भी लगाती थी, न गादी भी रखती, न चद्दर भी रखती, न बैग भी रखती, और सवेरे कहां पटक के आती, न मुझे मालूम नहीं पड़ता। संसार को छोड़ना मैं वहीं सीख गई कि 2 मिनट में छोड़ दिया और चल दी। यह जीवन है मनुष्य का, बाकी का कहीं जीवन नहीं तो मालूम पड़े आसक्ति में पड़ जाओ। मैं भाई अभी तो धनतेरस पे ही तो फ्रिज लाई थी, ये यमराज 2-4 महीना तो रे लेन देता, 1-2 महीना फ्रिज का पानी पी लेन देता। यमराज बोला चल ठीक है, 2 महीना रे ले, फ्रिज का पानी पी ले। अब 2 महीना यमराज उसको छोड़ के चले गया मान लो, और छोड़ के चले गया, फिर यमराज लेकर जाने लगा, आग चाल। तो ऊपर जाती जाती झगड़ा कर रही, ठंड में छोड़ा था, पानी भी नहीं पी सकी। अब ठंड में कौन फ्रिज का पानी पिएगा? तू ही बता यमराज। यमराज बोले फालतू की बात करना मत, चल अभी चल। कहां चक्कर? उपासना हो, उसमें विद्या नहीं, उसमें बंधन। महाराज एक बार चंद्रदेव भगवान शिव के पास आए, भोलेनाथ जी से आकर कहा प्रभु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। भगवान बोले बोलो क्या कहना चाहते हो? प्रभु जब समुद्र का मंथन हो रहा था, उस मंथन में जो अमृत निकला है, जो धन्वंतरी जी अमृत लेकर निकले, वो अमृत देवताओं ने पी लिया। राहु राक्षसों की ओर से जो बैठा हुआ था वो देवताओं में जाकर बैठ गया, उसने भी अमृत पी लिया। तब हम चंद्र और सूर्य ने भगवान विष्णु से कह दिया कि ये राहु है। भगवान ने सुदर्शन उठाकर
राहु का सिर काट दिया। एक भाग केतु, एक भाग राहु बन गया। वो राहु और केतु हम पर आक्रमण कर रहे हैं, हमें ग्रास करना चाहते हैं। उसी के कारण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। वो हमें ग्रास करना चाहते हैं। प्रभु अब देखो, चंद्रदेव को कहां जाना था? अगर दुख आया था तो किसके पास जाना था? भगवान विष्णु के पास जाना था ना, क्योंकि अमृत भगवान नारायण को भी प्राप्त हुआ है, ब्रह्मा जी को भी प्राप्त हुआ है। चंद्रदेव को जाना था तो भगवान विष्णु के पास जाना था, चंद्रदेव को जाना था तो ब्रह्मदेव के पास जाना था, चंद्रदेव को जाना था तो इंद्र के पास जाना था, चंद्रदेव को जाना था। इतने देवता हैं, किसी के पास चले जाते। पर चंद्रदेव जब दुख की घड़ी में आए, और एक बार नहीं, चंद्र जब जब दुख की घड़ी में आए, तब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में गए। आपसे यही निवेदन है, दुख की घड़ी में यहां वहां मत भटकना। जिसने घड़ी बनाई है, पल बनाया, समय बनाया, जिसकी कंपनी है घड़ी की, अपनी घड़ी उसी दुकान पर देना, तो वो 7 दिन में ठीक करके तुम्हारे हाथ में दे देगा। किराना की दुकान पे घड़ी दिया होगे तो क्या सुधारेगा? कपड़ा की दुकान वाला सुधारेगा? नहीं, घड़ी की दुकान वाला सुधारेगा। और घड़ी बनाने वाला कौन? शिव महापुराण में लिखा है, शंकर जी ने घड़ी बनाई, पल बनाया, समय बनाया, नक्षत्र बनाया, दिन बनाया, बार बनाया, तिथि बनाई, सब शंकर ने बनाया है। इसलिए चंद्रदेव किसके पास गए? शिव के पास। भगवान से भी कह देना, मेरी घड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसको सुधार दो। शंकर भगवान बोलेंगे 7 दिन पटक दे, 7 दिन पटक दे, 7 दिन पटक दे, 7वें दिन ठीक करके दे दूंगा। यही तो शिव पुराण करी, 7 दिन पटक दो शंकर के चरणों में। आस्था चैनल पर कथा चल रही है, फेसबुक यूट्यूब पर कथा चल रही है। 7 दिन पटक दो इस घड़ी को। घड़ी मतलब अपने समय को 7 दिन शंकर के चरणों में छोड़ दो कि मुझे कथा सुनना है 7 दिन की। अब घड़ी ये सुधारेगा, अब मुझे नहीं जाना कहीं पे भी, अब तो यही साधेगा। सारा कांटा माटा सब तो कहीं का तो कहेगा का सेल खत्म हो गया, सेल खत्म हो गया मतलब 80 साल की हो गई तो भी कह देना कोई दिक्कत नहीं, सेल खत्म हो गया। पर इतना दम तो सेल में है, अभी भी छोटा कांटा तो हिलित रिया। सेल अगर डाउन भी हो जाए नहीं तो बड़ा कांटा भले नहीं, जब छोटा वाला तो यूं ही छिलता रहे। इतनी दम तो है बुढ़िया में कि अभी भी भजन कर सके। तो कांटा हिली रिया मतलब सेल में दम है। फिर कहीं का बोले एक कांटा तो चल ही नहीं रिया, ऐसा लग रहा है कि घड़ी में जो नग लगा था ना वो नीचे गिर गया तो कांटा ने उसको रोक लिया। होता है कहीं कहीं का व्यक्ति, जब तुम धर्म करने जाते हो, पुण्य करने जाते हो, सत्कर्म करने जाते हो, भजन करने जाते हो, कथा सुनने के लिए जाते हो, ये बीच में कहीं का ना कहीं का जो नगीना है ना, ये अड़ी जा, ये इसमें एक पर्चा नगीना का। एक ये बड़ा सुंदर, अब ये पर्चा सामने आया तो एक कोई है महाराज, मैं आष्टा तहसील, ये तो पास ही में हमारे बाबा, हमारा पड़ोसी आया, मतलब कोठरी से आया हूँ मैं, नरेश राठौर। कहाँ बैठे नरेश जी? नरेश जी राठौर कहीं बैठे हो? अच्छा आप ही आए क्या? नरेश जी राठौर, मैं कोठरी के पास आया हूँ। मेरी बेटी का ऑपरेशन से लड़का हुआ था, जरा देना माइक, माता जी बताएंगे क्या हुआ। नमः शिवाय। शिवाय नमस्ते। कहाँ से आए माँ? कोठरी से आए। कोठरी है हमारे बाजू वाला? हाँ हाँ नज़दीक है।
धन्यवाद। हमारे देवर की लड़की थी जी, उसको भोपाल में आईसीयू में रखा माइक था। पास में लो। भोपाल में आईसीयू में रखा था और उसकी मम्मी को सीओर में रखा था। आज छोड़ दी थी कि इसका खून का पानी हो गया। जी, भोले बाबा की कृपा हुई, दूसरी बार उसका चेकअप कराया तो खून नहीं मिल गया उसका खून। आपने लिखा है इसमें बच्चे को ब्लड बदलने का बोल दिया था और हाँ। बार बार बदलाएगा ये भी कह दिया नहीं था, बदलाया फिर पर बाद 12 में। घंटे में ही बच्चा वापस ठीक हो वापस गया। आ ये गया। बाबा की कृपा है। फिर बहुत बहुत बाद में धन्यवाद। जैसे- बैठिए माँ, बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देवर की लड़की थी, वे लाए थे उनको, वो बच्चा छोटा सा है तो वे चले गए वापस। जी जी जी, बहुत बहुत भावानंद। बैठी बैठी बैठी, माइक लो बेटा। चलो एक और पर्चा है। अब जिसको ढूंढ रहे थे वो पर्चा तो नीचे दबा है, अब सामने आ गया। सरोज अशोक जी मारू, नलखेड़ा, जिला आगर से आए। कहाँ हैं? माइक पहुंचाओ जरा पीछे, जल्दी माइक पहुंचाइए। आप लोगों का जो भाव है आपने पत्र में लिखकर भेजा है। आपको पहले भी कथा में कहा, ना तो हम ज़्यादा किसी से मिलते हैं ना फोन पर बात करते हैं। आप तो कुबेरेश्वर धाम में आए हैं और प्रेम से अगर कथा सुन रहे हो आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, तो ना तो यहाँ से कोई भभूति है ना कोई बेल है। आप तो आराम से अपने गांव से कथा सुनो, पर विश्वास रखकर सुनना। मेरा देवाधिदेव महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा। हाँ दीदी, आपने लिखा है सरोज अशोक जी मारू, कहाँ से हैं आप? माइक चालू करो। हेलो हेलो, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आओ। हाँ जी जिला नलखेड़ा, जिला आगर से। जी, क्या नाम है दीदी आपका? सरोज मारू। जी, आपने कुछ लिखा है इसमें पशुपति व्रत का। हाँ, हमारे बेटे ने एग्जाम दी थी काय की? बैंक की। जी उसके बाद हमने फिर पशुपतिनाथ का व्रत किया। जी। पहले ही सोमवार किया और उसकी जॉब लग गई। सरकारी जॉब लग गई इसकी? हाँ। बस बाबा की कृपा हो। बैठिए। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत बधाई। बैठ जाइए। एक पर्चा और आया है, ज्योति जी राठौर इंदौर से। कहाँ है दीदी? ज्योति जी राठौर, खड़ी हो जाओ दीदी। बड़ी सुंदर बात कही है आपने इसमें पत्र में लिखी है। जरा माइक दीजिएगा उधर, ज्योति दीदी को दे दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। हाँ दीदी, कहाँ से हैं आप? इंदौर से आए सर। क्या नाम है आपका? ज्योति राठौर। जी, आपने लिखा है मेरे पति की तबीयत क्या हो गया था उनको? उनको प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते थे और ब्लॉकेज बताया था। ब्लॉकेज बताए थे, तो फिर डॉक्टर ने उन्हें मतलब ऑपरेशन का कहा था, जी। जो हम बिल्कुल नहीं करवा पाते थे, कर सकते थे। कोरोना काल चल रहा था तब। इसमें आपने लिखा है उनको ऑपरेशन का बोल दिया था डॉक्टर सामने। हाँ बिल्कुल बोल दिया था। तो हमने और? फिर भी थोड़ा सा वेट किया और हमारे पास रुपए नहीं थे ये सब करवाने के लिए। तो मैंने छिन्नमस्ता माता का जो उपाय आपने बताया था वो किया, और मात्र 2 महीने बाद जब दोबारा से चेकअप करवाने गए थे हम लोग, तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि इनके पास इनका कुछ नहीं है जी, और ये पूरे स्वस्थ और ये आए भी है। बाबा की कृपा। अब ऑपरेशन तो नहीं हो रहा उनका? नहीं, बिल्कुल बस स्वस्थ बस, बाबा की कृपा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा कृपा करे, बैठ जाइए। यही शिव की कृपा है। करुणा सागर, माइक ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा देव अधिदेव महादेव पर किया गया विश्वास। फिर कहूंगा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। आप शिव की आराधना में लगे रहो। उसको मंत्र तंत्र से मतलब नहीं है, आपको तो केवल निर्मल भक्ति को धारण करना है। कलयुग केवल नाम आधार। आप जपो, भोला सब दुख, ओ भोला सब दुख। उसका भजन ही करना, स्मरण करना, भक्ति को धारण करना। चंद्रदेव बारंबार, अगर चंद्रमा को भी अगर कुछ तकलीफ आई, राहु पीछा पकड़ लिया, केतु पीछा पकड़ लिया, बार बार ग्रास करने को आतुर हुआ, तो चंद्र भी किसी के पास नहीं गए। ना भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं, ना ब्रह्मदेव के पास जा रहे हैं, ना इंद्र के पास जा रहे हैं, ना किसी देवता के पास जा रहे हैं। अगर चंद्र के जीवन में दुख आया तो सबसे पहले दौड़कर
शंकर जी के पास में पहुंचे हैं। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी। भगवान पूछे क्या हो गया चंद्र? हुआ क्या तुझे? क्या हो गया ऐसा? चंद्र कह रहे, प्रभु ये राहु और केतु मुझे ग्रास करना चाहते हैं। अच्छा क्या चाहते हो? बस मेरा समय अगर बेकार चल रहा है भोलेनाथ, तो उस समय को मैं कहाँ लगा दूं कि मेरा समय ठीक हो जाए। आपका भी अगर समय बेकार चल रहा हो, कितना भी बेकार समय चल रहा हो, पर कर्म करते रहना और भगवान का नाम जपते रहना। दो बातों को अपने जीवन में याद रखो। जब समय बेकार हो तो कर्म जरूर करना और भगवान पर विश्वास जरूर करना, भजन जरूर करना। समय जब बेकार हो तो घर में बैठे मत रहना फालतू कि मैं घर में बैठा हूं, अभी समय बेकार चल रहा है, जो भी काम करता हूं घाटा लग जाता है, जो काम करता हूं उसमें नुकसान हो जाता है। एक बार होगा ना, दो बार होगा ना, पर अगर शंकर पर विश्वास है, भरोसा है और उस पर विश्वास रखकर, उस महाकाल राजा पर, उस विश्वनाथ पर, कुबेर भंडारी पर विश्वास रखकर तीसरी बार भी कर कर देखना, फिर उस पे छोड़ कर देखना, तो कर देगा, फिर कर देगा। कर्म से पीछे मत हटना। घर में बैठे हो और सोच रहे हो कि नौकरी मिल जाए, मिलेगी। आज के जमाने में कहीं का फेरी नहीं कि तुम्हारे घर में आके तिलक लगा के कहेगा कि चल दादा। बड़ा मुश्किल काम है, पर पीछे पकड़ कर रखना। देते रहो, कर्म करते रहो, फल देगा वो। विश्वास रखना, भजन करना, स्मरण करना, नाम जाप करना, शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाते रहना, कभी तो सुनेगा। और कभी मुख से मत कहना कि मेरे को 2 साल हो गए, कि 3 महीना हो गया, कि 4 महीना हो गया, लगातार मैं शंकर जी की इतनी पूजन कर रिया ने, सिहोर वाला महाराज ने जो बताया मैं सब कर रिया। सिहोर वाला महाराज कहीं नहीं बताया, ये तो पुराण बताए। सिहोर वाला महाराज कहीं जाने बा, उनके क्या मालूम? तो ये शिव पुराण जो बोले वो बोले। शिव पुराण जो बोले, विश्वास मत डिगने देना। समय, 2 चीजें ध्यान में रख लो। समय बेकार हो तो भगवान का द्वार मत छोड़ो, कर्म करना मत छोड़ो। और समय अच्छा हो तो लोगों का भला करना मत छोड़ो, खूब करो। अगर समय अच्छा है तो खूब भला करो। क्या हो गया साहब, क्यों रो रहे हो? साहब बच्चे की फीस नहीं है, चल जा। कौन से स्कूल में है? उस स्कूल में। टीचर से हमारी बात करा दी जो प्रिंसिपल से हो, हमारा नंबर ले जा। प्रिंसिपल से बात कराई, कितनी फीस है? हमारा 4000 रुपया, मैं जमा कर दूंगा, लाओ जरा अकाउंट नंबर भेजो। साहब जब समय अच्छा हो, भगवान तुमको खूब दे, तो दान धर्म पुण्य सत्कर्म करने में पीछे मत हटना, लोगों का भला करने में पीछे मत हटना। और अगर बुरा हो तो कर्म करना और भगवान का भजन करना। बस इतना याद रखना। दोनों में बस इतना ध्यान रखकर चलो कि अच्छा हो तो देते चलो, बुरा हो तो भगवान का नाम लेते चलो। इतना ध्यान रख, करेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब, हे हार तुम्हारे और जीत तुम। बस सौंप दो भगवान को, दे दिया। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं उठा लो। हे नाथ, संसार के लोग धक्का मार रहे हैं, गिरा रहे हैं, पीछा पकड़ कर बैठे हैं,
ये धक्का देने के लिए। फिर वही कल वाली बात आ गई, तुम्हारे मरने पर 13 दिन रोएंगे, 12 दिन रोएंगे और 13वें में गरम गरम पूड़ी खाएंगे। ठंडी नीची है, दही वड़ा में थोड़ा जीरा मनोर लिया, थोड़ी नुक्ती और धर जा, खोपरा पाक और रख जा, गुलाब जामुन और रख जा। ये जितने तुम्हारे सम्मुख में नजर आएंगे, ये आखिरी में नुक्ती झड़ जाएंगे पूरी। 50 किलो नुक्ती भी कम पड़ेगी दादा इनके लिए। इतना खाएंगे ना, बाद में डब्बा भी ले जाएंगे। तुम कई कम समझो इनको। और पूरी जिंदगी इन्हीं के लिए रोते रहे। लोग क्या कहेंगे, अरे राम क्या कहेंगे। भजन करो ना, स्मरण करो, भक्ति करो, भगवान के भरोसे जीना तो सीखो एक बार। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली। आप भी बोलो एक बार, प्रेम से बोलो। जितने आस्था के सामने बैठे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, जिस कामना को कर कर कथा सुन रहे हो, शरद पूर्णिमा के उत्सव पर पूर्णिमा शिव महापुराण सुन रहे हो, एक लाइन आप भी बोलो, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, लोग यहाँ से जाने के बाद भी अगर मेरा काम ना होगा तो लोग हंसेंगे। हंसी मेरी नहीं उड़ेगी, लोग कहेंगे 3-3 घंटा टीवी के सामने बैठी रहती थी, क्या मिल गया, क्या प्राप्त हो गया। ये शिवरात्रि की आराधना कर रहे थे, कल से कुछ गलत कर्म हो जाता तो दूसरी बार ये भगवान का पूजन करते नहीं। भगवान करे तू मेरी भक्ति में लगा है, इसलिए थोड़ा सा दुख जरूर आया, गाड़ी भले चकनाचूर हो गई पर तुझे नहीं होने दिया। वो कल वाली कथा याद कर लो। काल आता है, बड़ा रूप लेकर आता है कि इसको ये घटना घटेगी, पर उसको हटाकर स्वान को खड़ा कर देता है, स्वान को हटाकर मेंढक को खड़ा कर देता है, मेंढक को हटाकर चींटी को खड़ा कर देता है। तुम्हारे बड़े से बड़े दुख को वो एक चींटी पर लाकर छोड़ देता है। बड़े से बड़ी तकलीफ को, बहुत बड़ा घात आने वाला होता है, कहीं चींटी उंगली को काट कर छोड़ देता है। ये शिव है, ये शंकर है। दुख तो आएगा, हमारे कर्म का भोग है तो भोगना तो पड़ेगा, कौन दूसरा भोगेगा। तुम्हारी कमाई का भोग जो तुम दुकान पर कमाते हो, फैक्ट्री में कमाते हो, दुकान पर बैठकर कमाते हो, नौकरी में कमाते हो, सर्विस में कमाते हो, तुम जैसी कमाई कर कर लेकर आते हो उसका भोग तुम्हारा पूरा परिवार भोगेगा। बेटी भी भोगेगी, बेटा भी भोगेगा, पत्नी भी भोगेगी, तुम्हारी कमाई का भोग सब भोगेंगे, पर तूने किस तरह से कमाया उसका भोग तुझे अकेले भोगना पड़ेगा। इसलिए तैयारी पूरी करके रख लो, जोरदार सिर पे जरा छोटी मोटी कस के रख लो, भोगना तो अपने को ही पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं भोगेगा।
सीहोर वाला महाराज अगर झूठ बोल कर कमाएगा, कपट कर कर कमाएगा, तो भोगेगा तो यही, ऊपर आओगे तो मिल लेना, कहीं नरक में तो नहीं पड़ा है। हम तो दूसरे की क्या बात करें, दूसरे का नाम लेकर बोलेंगे तो क्या हमारा नाम ले दिया, हम तो हमारी के ना, जैसा करेंगे वैसा भरोगे। इसलिए तुम अगर कुछ दान दे भी रहे हो, अकाउंट में जमा कर भी रहे हो, तो अपने जीते जी एक बार कुबेरेश्वर धाम आके देख लेना कि तुमने जो 2100, 5100, 500, 200, 400 जमा करा वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। आके जरूर देख लेना दादा, नहीं तो बाद में मैं ऊपर आके हिसाब हमसे पूछो। ये चक्कर में मत पड़ना दादा। भजन चित्त, फिर वही बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना